दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश मेश्राम। ब्लू एंड रेड न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। दोस्तों आज हमारे साथ में कांग्रेस की कार्यकर्ता, एक सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस की सच्ची कार्यकर्ता माना जाएगा, न्यायशैली जी है। न्यायशैली जी, आप मुझे बताइए कि कोरोना फैलाने के लिए क्या मरकज़ समाज जिम्मेदार है, आप ये मानते हैं? सर बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से देश में कोरोना वायरस जो फैला है उसमें बीजेपी सरकार की लापरवाही है। जब 30 जनवरी को पहला कोरोना पॉजिटिव इंडिया में आ गया था, उसके बाद भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। WHO की रिपोर्ट आ चुकी थी लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पूरी भाजपा पार्टी, पूरी केंद्र सरकार प्रेसिडेंट ट्रंप का वेलकम में लगी हुई थी। श्री राहुल गांधी जी ने 31 जनवरी को एक ट्वीट किया था कि कोरोना वायरस इंडिया में आ चुका है, किसी भी वक्त ये स्प्रेड हो सकता है। लेकिन अपनी गलती दूसरों पे डालना, क्योंकि CAA NRC में इन्होंने काफ़ी हिंदू मुस्लिम किया, उसके बाद में कोरोना के नाम पर आज देश में हर जाति, हर धर्म एक होकर कोरोना के खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसे में इन्होंने फिर एक मोहरा खेला जिसका नाम है जमात। इन्होंने जमात को बदनाम करने के लिए और उसको किसी भी तरीके से लोगों की नज़रों में नीचे गिराने के लिए इन्होंने जमात का नाम लिया गया। सर आप मुझे एक बात बताइए, जमात एक इंटरनेशनल लेवल पे चलती है। 6 महीने पहले से हर जमाती का डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। और बताने वाली बात यह है सर, काफ़ी लोगों को शायद पता ना हो या पता भी हो, फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि दिल्ली की जो पुलिस है वो राज्य के अंडर में नहीं आती है, वो केंद्र से चलती है। तो आप इस बात को समझिए, इनको किसी भी सूरत में हिंदू मुसलमान करके सिर्फ अपनी राजनीति करनी है। तो दोस्तों, PM मोदी ने कुछ सुझाव मंगवाए थे, तो सोनिया गांधी जी ने भी कुछ 5 सुझाव दिए थे। जी सर। वो क्या सुझाव थे? सर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पहले तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक चीज़ में वेलकम भी किया कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स या हमारे MLAs जो हैं, इनकी 30% इनकी सैलरीज कटी जाएगी। तो इसका हम भी स्वागत करते हैं। सर दूसरी चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा विज्ञापन जो देती है भाजपा पार्टी। सर आपको यकीन नहीं होगा, अगर ये राजनीति की जो ये अपनी पार्टियों को जो बढ़ावा दे रही है भाजपा, अगर एक तरीके से अगर इसकी रोकथाम कर दे तो साल के हमें 1200 करोड़ बचेंगे। हम केवल इसकी रोकथाम सिर्फ 2 साल के लिए करना चाहते हैं, यानी हमारे पास 2400 करोड़ हो जाएंगे। तो सर सोचने वाली बात है। दूसरा सुझाव सर ये था कि आप लोगों को पता नहीं है लेकिन पूरे वर्ल्ड में हमारी पार्लियामेंट ब्यूटीफुल फैसिलिटीज़ के लिए जानी जाती है। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी एंड टीम ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से हम नहीं पार्लियामेंट बनाना चाह रहे हैं। आपको पता है इसके लिए 3 साल पहले से उन्होंने पैसा रिजर्व रखा है। आप जानते हैं वो राशि कितनी है? 20,000 करोड़। सर इसमें हमारा तीसरा सुझाव ये है कि जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है तो उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग, हम लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, या विधायक, हमारे CM, वर्ल्ड टूर सारा बंद हो चुका। अगर हम इसको 2 साल के लिए अगर हम स्टॉप कर दें, क्योंकि अभी जूम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वीडियो कॉलिंग हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, इसके थ्रू अगर हम काम करें तो कम से कम हम पर ईयर का 400 करोड़ हम बचा सकते हैं। सर ये बहुत बड़ा फिगर है, 400 करोड़, इट्स नॉट अ जोक। उसके बाद सर हमारा 5वां ये कहना है कि जो भी बड़े नेता है जिनके प्रोटेक्शन के लिए गाड़ियां चलती है, जेट प्रूफ सिक्योरिटियां होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसे SPG बोला जाता है, ब्लैक कमांडो बोला जाता है, और जो फ्लिट में जो गाड़ियां चलती है, एक के बाद एक बड़ी लग्जूरियस गाड़ियां चलती हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते सर। अगर इसका खर्चा हम केवल 30% अगर हम कम कर दें, केवल 30%, तो भी राजेश जी मैं आपको बताती हूँ 2.5 लाख करोड़ हम बचा सकते हैं। 2.5 लाख करोड़ सर, ये कोई बहुत छोटा मोटा सा आंकड़ा नहीं है। अगर हम इस आंकड़े के मुताबिक अगर हम काम करेंगे तो इस देश की अभी भी हम परिस्थिति हम सुधार सकते हैं। जैसे कि सर कुछ मोदी भक्तों ने बहुत बार तालियां बजाई, थालियां बजाई, दिए जलाए, लाइट्स बंद की, ठीक है, मैं इन सब का स्वागत करती हूँ। लेकिन जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, कोविड के लिए ये एक युद्ध है और इस युद्ध में हम लोगों को अपनी जमा पूंजी भी देनी पड़ सकती है। महिलाओं को, घर के लोगों को अपने घर का सोना भी दे सकते हैं। तो मैं उन भक्तों से बात करती हूँ, क्या वो अपनी जमा पूंजी भी मोदी जी के कहने पर दे देंगे? मेरा आप लोगों से सवाल है। और सोनिया जी के जो 5 सुझाव है, अगर हम उस पर अगर हम काम करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से
अपनी जमा पूंजी देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हमारी आर्थिक स्थिति भी स्ट्रांग रहेगी। आज हमारा जो किसान एक एक दाने को मोहताज हो चुका है, वो हालात नहीं होंगे। इंडिया के पास इतना राशन है आज भी जो 130 करोड़ को 3 साल तक बिठा के खिला सकता है, लेकिन हम राशन क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्यों नहीं हम किसानों के खाते में 7,500 डाल रहे हैं? क्यों नहीं डाल रहे हैं? हमने 500 रुपये डाला है। सर मैं आपसे सवाल करती हूँ, 500 रुपये में आप क्या क्या खरीद के लाएंगे? कुछ नहीं हो पाता है। हाँ। आप हर चीज़ पर आप क्यों मतलब हर एक देशवासी के साथ उसके इमोशंस के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं? तो दोस्तों आप मुझे बताइए जी सर। कि सोनिया गांधी ने जो सुझाव दिए थे, हाँ। तो उस सुझाव के आधार पे क्या हम आर्थिक मंदी से उबर सकते हैं? बिल्कुल सर। या जो अनाज की जो कमी होने वाली है, या उससे उबर सकते हैं क्या हम लोग? बिल्कुल सर, एक्चुअली देखा जाए तो अभी फिलहाल हमने जो ये इतनी कटौतियां बोली है, इसका हमें टोटल आ रहा है 2,75 लाख करोड़। 2,75 लाख करोड़ मतलब 3.25 लाख करोड़ जो हम बचा सकते हैं। इसमें हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारी आर्थिक मंदी, हमारे अनाज का सारा हम भरपाई करके भी हम अच्छी तरीके से हम उभर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी नेशनल जी, इन्होंने बेबाक तरीके से ये बताया है कि पीएम मोदी ने जो सुझाव मंगाए थे और सोनिया गांधी ने जो सुझाव दिए थे, उस आधार पर ये पूरा देश की आर्थिक मंदी और अनाज का भी कुछ हम लोग मतलब कुछ पा सकते हैं, रियायत पा सकते हैं। और मुझे ये बताइए कि नेशनल जी, और आपको क्या लगता है कि क्या सुझाव हो सकते हैं, और आपको क्या लगता है क्या कहना चाहिए जनता से? सर जनता से मैं इतना बोलूँगी कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अगर उनको कुछ सिम्टम्स लगते हैं वो खुद आगे से आगे जाइए, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी के हो, क्योंकि वायरस कोई कम्युनिटी देखकर नहीं होता है सर। इसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। और मेरी भारत सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से एक गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट करिए, क्योंकि हमारे पीएम साहब ने ये नारा दिया है 2 गज दूरी है ज़रूरी, लेकिन मैं ये मानती हूँ 2 गज दूरी टेस्टिंग ज़रूरी। जितनी हम टेस्टिंग करेंगे उतना हम इलाज कर पाएंगे, क्योंकि ये बीमारी लाइलाज नहीं है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ सर, आपके चैनल के माध्यम से। आप कम से कम उस गोदी मीडिया की तरह नहीं हैं, आप भी बेबाकी से मेरे से सवाल पूछते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। तो दोस्तों ये थी नेशनल जी, इन्होंने अपने बेबाक तरीके से सभी चीज़ें बोल दिए हैं और आगे बोलते रहेंगे। इनकी एक खास बात है कि जो पेट में जो रहता है बोलते हैं और जो जुबान पे आता है सही तरीके से बोलते हैं। चलो हम इसी के साथ में इजाज़त दीजिए तुषार अवताजरी को ऑल इंडिया प्रेस क्लब की तरफ से, और मैं राजेश मिश्रा ब्लू एंड रेड न्यूज़ इंडिया की तरफ से। थैंक यू।